अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Welcome to our channel Insight Infinity Prep. Today we are going to start grade 11 biology of Federal book. So we are going to study chapter 1. Our chapter 1 name is cell and subcellular organelles. So before moving forward we must know what is meant by cell. So let's look forward on the cell. What is meant by cell? I am using Urdu because it is more appropriate. सो सेल का क्या मतलब है, सेल का तारुफ क्या है? सेल को हम कहते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं जानदार को. ठीक है, जितनी भी चीज़ें सांस लेती हैं, ये चलती फिरती हैं, वो जानदार होती हैं. तो सेल क्या है? जितने भी जानदार हैं उनका एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. इसको आगे मैं मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ कि सेल जो है हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट है. बेसिक यूनिट का मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी सेल से ही मिलकर बना है. ठीक है, सेल उनका बेसिक यूनिट है. जैसे एक दीवार ईंट से मिलकर बनती है तो ईंट एक दीवार का बेसिक यूनिट है, बिल्डिंग ब्लॉक है. इसी तरह सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट यानी बिल्डिंग ब्लॉक है. नेक्स्ट, सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब कि जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गेनेली, जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स वगैरह हैं, उनमें हमारे बॉडी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल होता है. क्योंकि सेल से मिलकर ही हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, जो भी चीज़ है हमारे बॉडी के अंदर, हमारा बॉडी सेल से ही मिलकर बना है. ठीक है, हमारे सेल का जो सेल है वो हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट है. ठीक है, आगे सेल जो है उसको हम कहते हैं वो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है. स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा बॉडी है वो सेल से मिलकर बना है. जिस तरह एक दीवार ईंटों से मिलकर बनती है, इस तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बॉडी, ठीक है, उनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेल से मिलकर बना है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. सेल को हम कहते हैं, सेल जो है वो एक फंक्शनल यूनिट है. सेल को हम फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी टास्क परफॉर्म करता है, एक लिविंग इंडिविजुअल या लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी काम करता है वो सेल की मदद से करता है. ठीक है, जितने भी हमारे बॉडी में फंक्शंस होते हैं, चाहे वो कोई भी है, वो सेल की मदद से होता है, इसलिए ये एक फंक्शनल यूनिट भी है. नेक्स्ट आता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये मैं बता चुकी हूँ कि हमारा जो बॉडी है, हमारा या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका जो बॉडी है वो सेल से ही मिलकर बना है. तो सेल को हम कहेंगे सेल इज़ नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट, बेसिक एंड फंडामेंटल कॉम्पोजिशन. बेसिक यूनिट है एंड फंडामेंटल कॉम्पोजिशन है, मतलब हमारे बॉडी की जो बुनियाद है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो बॉडी है, उनका जो वजूद है, उसकी जो बुनियाद है वो एक सेल होता है. ठीक है, एक सेल से मिलकर ये सब बने हैं. नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस से मुराद होता है सेल किस तरह से रहता है, वो किस रूप में रहता है, किस तरह से, मतलब उसका वजूद कैसा है. ठीक है, जो सेल होता है वो वेरियस साइज़ और डिफरेंट शेप्स में हमें मिल जाता है. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो सेल है, हर ऑर्गेनिज्म सेल से ही मिलकर बना है, मगर जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो सेल है उसका साइज़ और उसका शेप डिफरेंट है. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सेल मौजूद है. सेल जो है वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है. जो चीज़ लिविंग है उसके अंदर सेल मौजूद होगा, मगर जो साइज़ होगा उसका और जो उसकी शेप होगी वो चेंज हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं सेल के फंक्शन की तरफ. सेल का फंक्शन क्या है? जो सेल है वो बहुत सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो सेल है वो एक फंक्शनल यूनिट है. ठीक है, यह हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको हैंडल करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनको करवाता है. इसीलिए जो सेल है वो वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करता है. और इसका जो फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है सेल के साइज़ और शेप पे. सेल के आगे बहुत सारी टाइप्स हैं. ठीक है, हर टाइप का डिफरेंट फंक्शन होता है और जो हर टाइप है उसका साइज़ और शेप में डिफरेंस है. तो जो सेल जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो अपने साइज़ और शेप की बेस पर करता है. जिस सेल का जो फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है साइज़ और शेप पर. नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल. अब हमने कहा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बनी हैं, इसीलिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको सेल की बेस पर डिवाइड किया गया है. नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमने कहा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं उनमें नंबर ऑफ़ सेल की बेसिस पर. ठीक है, जो डिवीजन है
वो दो तरह की डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को, दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला ग्रुप है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, और जो दूसरा ग्रुप है वो है सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। मल्टी का मतलब होता है नंबर हो, ठीक है, ग्रेट नंबर हो, जबकि सिंगल का मतलब होता है वन एंड ओनली, ठीक है। इसका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो डिवीजन है उसमें वो ऑर्गेनिजम्स आती हैं जिनके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इनमें क्या है मल्टीपल सेल्स हैं, ठीक है। जबकि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है, वो ऑर्गेनिज्म जो इनके अंदर सिर्फ वन सेल होता है, वन एंड ओनली सेल, एक सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, वो कहलाती हैं सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उनकी एग्जांपल है जैसे कि एमोबिया, पैरामीशियम एंड यूक्लिना। नेक्स्ट आते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ पर। बेसिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं हम खसूसियात को, ठीक है। हमारी जो ज़िंदगी है उसकी क्या खसूसियात हैं, ठीक है, हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। द प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और द प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। एक लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, ठीक है। हमने बताना है कि ये पेंसिल नॉन लिविंग है, उसको बताने के लिए नॉन लिविंग है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिनकी वजह से ये नॉन लिविंग है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी वजह से किसी चीज़ में हम बताते हैं कि ये लिविंग है और ये चीज़ नॉन लिविंग है, ठीक है। आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं कि एज अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सो इट डज कंटेन ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ। क्योंकि सेल को हमने कहा कि सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का, हमारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। इसलिए उसके अंदर लाइफ की सारी प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ की प्रॉपर्टीज़ किस में होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और सेल किसका बिल्डिंग ब्लॉक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इसीलिए जो सेल है उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ की तरफ। हमारे पास जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो 7 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 पे आती है मूवमेंट। क्या मूवमेंट किसे कहते हैं, हम लोग जो आमतौर पर मूवमेंट कहते हैं, हम कहते हैं एक जगह से मूव करना, मोशन शो करना, एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पर जाना मूवमेंट कहलाता है। मगर मूवमेंट सिर्फ ये नहीं होता कि हम एक्सटर्नली मूव करें, एक्सटर्नली इस पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाएं, ये मूवमेंट नहीं होता, मूवमेंट इंटरनली भी होता है। जैसे कि अगर मैं एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स एग्जांपल दूं, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मूवमेंट्स होती हैं। एक्सटर्नली ऐसे कि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक्सटर्नली चल कर, दौड़ कर, भाग कर किसी भी तरह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकते हैं। और इंटरनली हमारे अंदर मूवमेंट कैसे होती है, इंटरनली हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, हमारे अंदर जो हार्मोन्स वगैरह हैं वो मूव करते हैं, तो इंटरनली भी मोशन होता है, एक्सटर्नली भी मोशन होता है। एक और एग्जांपल देती हूँ जिसमें सिर्फ इंटरनली मोशन होता है, जैसे कि प्लांट्स एक्सटर्नली मूव नहीं करते, वो चलते फिरते नहीं हैं, मगर उनमें इंटरनल मूवमेंट होती है। इंटरनल मूवमेंट से क्या मतलब, उनके अंदर जितना भी फूड होता है ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी वो मूव करती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है क्वालिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी लाइफ की, वो है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता, हमने आज तक पढ़ा कि रिस्पायरेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो ब्रीथिंग है, रिस्पायरेशन कहते हैं इन्वायरमेंट से सब्सटेंसेस को लेना एनर्जी बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ले रहे हैं एनर्जी बनाने के लिए। रिस्पायरेशन में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एज अ रिज़ल्ट हम एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जबकि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, इनटेक करते हैं और एज अ रिज़ल्ट एनर्जी और ऑक्सीजन को बनाते हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन में क्या होता है, एनवायरनमेंट से सब्सटेंसेस को लेना, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस है, गैस है, सनलाइट है, कुछ भी है, वो लेकर उसके रिजल्ट में एनर्जी बनाना रिस्पायरेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं होम्योस्टेसिस की तरफ। होम्योस्टेसिस का मतलब हमने पढ़ा था क्लास 9 और 10 में, एक डिटेल टॉपिक था इसके ऊपर। उसमें हमने कहा था कि होम्योस्टेसिस का मतलब होता है टू मेंटेन बैलेंस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अगर वो अपनी बॉडी में बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगी, कोई भी कायनात का ये असूल है कि अगर कोई चीज़ बैलेंस मेंटेन नहीं करती वो कोलैप्स हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें होम्योस्टेसिस लाजमी होती है। वो अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी टेम्परेचर को, वाटर लेवल को, न्यूट्रिएंट्स लेवल को, हार्मोन को, ग्लूकोज को, जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी में उनको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था किडनी जो है वो वाटर की रेगुलेशन करती है, ठीक है। हमारे बॉडी में अगर वाटर रेगुलेशन नहीं होगी तो इट कैन आल्सो कॉज डेथ, ठीक है। इसलिए होम्योस्टेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर बैलेंस को मेंटेन करने में। किस चीज़ का बैलेंस, वाटर का बैलेंस, टेम्परेचर का बैलेंस, ठीक है,
ग्लूकोज का बैलेंस, न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस, ETC। ठीक है, होम्योस्टैसिस में अगर हमारे बॉडी में वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी है तो हम स्वेटिंग के थ्रू से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया हमारे बॉडी में स्वेटिंग इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर लो हो जाता है। ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, इंसुलिन रिलीज़ होता है। इस तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर होम्योस्टैसिस का अमल होता है, प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, ये हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइफ की, वो है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है साइज़ में इंक्रीज़ आना, हाइट में इंक्रीज़ आना। ठीक है, ग्रोथ में हम क्या क्या चीज़ें होती हैं, ग्रोथ में हम 3 चीज़ें लाते हैं, मोशन को, चेंज इन साइज़ को और चेंज इन शेप को। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये 3 ग्रोथ्स होती हैं। कैसे? जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका साइज़ बढ़ता है, जैसे जैसे एक बच्चा होता है वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसका साइज़ बढ़ता रहता है, उसकी हाइट बढ़ती रहती है। शेप से मुराद एक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जैसे जैसे ग्रो करते हैं उनकी ग्रोथ होती है, उनकी शेप चेंज होती रहती है। ठीक है, इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होना इनिशियल है, कंपलसरी है। ठीक है, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करेंगी। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बाद जो उनका साइज़ होगा उसका साइज़ इंक्रीज़ करेगा, उनकी जो शेप होगी बॉडी की वो शेप चेंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ में 5th पॉइंट है हमारे पास रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग का मतलब अपने जैसा नए स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करना, चाहे आदर वो सेक्शुअली हो या एसेक्शुअली। इस टॉपिक पे हम क्लास 9 में चैप्टर 5 में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना बॉडी से। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। जब वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट्स टॉक्सिक होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो अगर इनको रिमूव ना किया जाए तो ये हमारे बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। प्लांट्स भी रिमूव करते हैं। ठीक है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। बिकॉज अगर हम इस वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव नहीं करेंगे तो ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करेगा, हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी फैल जाएगी और इसकी वजह से डेथ भी कॉज हो सकती है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड गैसेस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये हमने पढ़ा होगा, उर्दू में सुना होगा कि इंसान एक समाजी हैवान है। ये बात सिर्फ इंसान के लिए नहीं है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए बात सच है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक समाजी हैवान की हैसियत है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो फूड के लिए हो, चाहे वो शेल्टर के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, सांस लेने के लिए जो हमें हवा चाहिए होती है, एयर के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, किसी ना किसी चीज़ के लिए हम अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।